जब मृत्यु सभी की आनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है वो भी मरेगा, और जो भगवान को भजता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। तो जब मरना दोनों को है तो मौज मस्ती ही क्यों ना करें? ये सवाल पूछा था अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। अब भगवान श्री कृष्ण ने इसका क्या जवाब दिया है आपको सुनना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, देखो बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़ के उसे मारकर खा जाती है, लेकिन जब उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं है, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। अब देखो दांत भी वही, मुंह भी वही, पर परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु रूपी दांत भी सभी को जकड़ेंगे तो जरूर, पर एक को प्रभु के धाम में पहुंचा देंगे और दूसरे को 84 लाख योनियों के चक्कर कटवा कटवा के मार देंगे। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के सदैव धर्म के मार्ग पर चलो। आपकी मृत्यु तो आएगी पर मोक्ष की तरफ ले जाएगी। कई हिंदू मांस भी खा लेते हैं और अपने उसी पाप को धोने के लिए मंदिर की घंटी भी बजा लेते हैं। कहने को तो नवरात्रों में माँ को पूजते हैं, लेकिन उन्हीं नवरात्रों में लड़कियों पे गलत नजरें डालने से भी कतराते नहीं। मतलब कलयुग में एक ही इंसान पाप और पुण्य दोनों कर रहा है। देखो सतयुग में देवता स्वर्ग लोक और दानव पाताल लोक में रहते थे, तो उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही लोक पर रहते थे, यानी कि पृथ्वी पर, इधर अयोध्या और उधर लंका में, पर उद्धार करने के लिए भगवान राम थे। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही घर में रहते थे, कौरव और पांडव, और तब उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण थे। लेकिन इस कलयुग में देवता और दानव एक ही व्यक्ति के शरीर के अंदर रहते हैं, और अब उद्धार करने के लिए भगवान के नाम का जप करना बहुत जरूरी है। कल की नाम रूपी कृष्ण अवतार भगवान के रूप में अवतरित होंगे, तो भगवान के नाम का जाप करिए और इस दानवी असुरी प्रवृत्ति को अपने दिमाग और अपने दिल से निकाल दीजिए। रावण एक डॉक्टर था। एक पुस्तक मिलती है रावण की रची हुई, अर्क प्रकाश। सारी जड़ी बूटियों का रावण को ज्ञान था और वो जानता था कि सीता पति वियोग में शोक में रहेगी, इसलिए उसने अशोक वाटिका में सीता को बिठाया। अगर वो चाहता तो वो अपने महल भी तो लेके जा सकता था। अशोक वृक्ष हर तरह के स्त्री रोगों का उपचार कर सकता है, ये रावण को पता था। आज भी जो स्त्रियों के रोग है ना, उसमें अशोक वृक्ष और उनकी पत्तियां काम आती हैं। अशोक के पत्तों से ही दवाइयां बनाई जाती हैं। अशोक वृक्ष की छाया में आज भी आप किसी स्त्री को बिठा दो तो उसके 50 स्त्री जनित रोग दूर हो जाते हैं। और तो और रावण के नाम से एक दवा भी आती है, प्रताप कमलेश्वर रस। ये महिलाओं की डिलीवरी में दी जाती है। ये डिलीवरी में होने वाले रोगों की दवा है। अब ये सब चीजें मैंने कौशिक जी के पॉडकास्ट में सुनी थी, जहाँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आए थे जिन्होंने ये जानकारी दी थी। सोचा आपसे शेयर कर दूं, अच्छा लगा था। क्या आम इंसान अपनी तीसरी आंख खोल सकता है जैसे कि भगवान शिव खोलते हैं? और अगर खुल गई तीसरी आंख तो क्या होगा? देखो हमारे माथे पे दोनों भुवों के बीच में हमारा छठा चक्र आज्ञा चक्र होता है, और वही चक्र है जहाँ पर हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां मिलती हैं। ये पॉइंट संगम पॉइंट कहलाता है। अब आज्ञा चक्र पे किसी गांठ की तरह ये सारी की सारी नाड़ियां आके मिलती हैं, और अगर सुषुम्ना नाड़ी में प्रबल वेग से ऊर्जा का प्रवाह हो जाए तो ये गांठ खुल जाती है। बस इसी गांठ को खुलने को तीसरी आंख का खुलना कहते हैं, जिससे उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो वर्तमान, भूत और भविष्य देखने लगता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है जैसे कि भगवान शिव थे। पर उसके लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है, और ये अभ्यास कोई चंद दिनों का या मिनटों का अभ्यास नहीं होता, बहुत सालों का अभ्यास होता है। क्या आप कर पाएंगे ऐसा अभ्यास? क्या आप त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं? भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये प्रसंग महाभारत का मेरा सबसे प्रिय प्रसंग है, जो कि मैंने इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा में सुना। आपको जरूर सुनना चाहिए। हुआ कुछ यूं कि जब महाभारत में दुर्योधन ने कृष्ण की सेना चुनी और अर्जुन ने जब कृष्ण को चुना, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तेरी सेना तो वैसे ही बहुत कम है, तुम पांडव वैसे ही कमजोर हो, सेना ले लेते, मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। ये पता होने के बाद भी तुमने मुझे क्यों चुना? तब अर्जुन कहते हैं कि हे नाथ, ना तो मैं आपसे मांगने आया था और ना ही मैं आपको मांगने आया था। ना मुझे आपसे कुछ चाहिए और ना ही आप चाहिए। आपसे मांग करके ले जाऊं ये मेरा स्वभाव नहीं, और आपको मांग करके ले जाऊं इतनी मेरी औकात नहीं। तो भगवान बोले तो फिर क्यों आए? तो फिर अर्जुन अपने दोनों हाथ भगवान के हाथ में देकर बोलते हैं, अपने आप को समर्पित करने आया, अपने आप को आपको देने आया। अब मेरा आगे का मार्ग आप ही प्रशस्त करोगे, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। गाइस, इसे सीखने को ये मिलता है कि हमें भी अपने आप को इसी तरह से भगवान कृष्ण यानी कि ठाकुर जी को समर्पित कर देना चाहिए। इस रहस्यमयी मुद्रा का प्रयोग करते आपने भगवान कृष्ण को गीता की पुस्तक के कवर पेज पे देखा होगा, जरूर देखना ध्यान से।
अब ये मुद्रा जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी अर्जुन के लिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सिर्फ हमारे ही धर्म में नहीं है, बल्कि बाकी धर्म गुरुओं ने भी इस मुद्रा का इस्तेमाल किया है, वो भी इसके महत्व को समझते हैं। इसे प्राण मुद्रा कहा जाता है। और अगर आपके जीवन में एनर्जी की कमी है, आपको ऊर्जा चाहिए, तो ये मुद्रा आपकी बॉडी में ऊर्जा का संचार कर सकती है, आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। जिस एनर्जी की उस समय अर्जुन को जरूरत थी, उन सभी एनर्जीज को ये मुद्रा आपको देती है। अगर आप कृष्ण की गीता को ज्ञान समझते हैं और गीता को अपने शरीर के अंदर उतारना चाहते हैं, तो ये प्राण मुद्रा आपको उसमें मदद कर सकती है। एक राक्षस जिसका स्थान भगवानों से भी ऊंचा है, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये राक्षस शिवजी का ही एक गण है, जिसका नाम है कीर्तिमुख। एक बार हुआ कुछ यूं कि शिवजी जब ध्यान में लीन थे, तब राहु ने उनके सर पर लगे हुए चंद्र को ग्रहण लगा दिया, जिसे देख के शिवजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र से कीर्तिमुख की उत्पत्ति कर दी। कीर्तिमुख राहु के पीछे लग गया उसे खाने के लिए। राहु बहुत घबरा गया था और उसने तुरंत ही जाकर शिवजी से माफी मांग ली। अब शिवजी ठहरे भोले भंडारी, उन्होंने तुरंत ही राहु को माफ कर दिया। पर कीर्तिमुख ने कहा कि मैं तो भूखा हूँ, मुझे तो भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? तब शिवजी ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम खुद को ही खा जाओ। और तब कीर्तिमुख ने शिवजी के आदेश का पालन करते हुए अपने आप को ही पूरे तरीके से खा लिया। तब शिवजी ने कीर्तिमुख को वरदान देते हुए कहा कि जिस भी दरवाजे पर तुम्हारा मुख लगाया जाएगा, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को तुम पूरे तरीके से खा जाओगे। हनुमान जी काम वासना को हमेशा के लिए कैसे अपने जीवन से हटाने में कामयाब रहे, क्या आप जानना चाहते हैं? और अगर आप में भी काम वासना बहुत ज्यादा है और अगर आप भी उसे कम करना चाहते हैं, तो हनुमान मेथड के थ्रू आप भी ये कर सकते हैं। काम वासना को दूर करने का हनुमान मेथड ये कहता है कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि स्त्री या अपोजिट जेंडर से जितना कम मिले उतना अच्छा है, और फिर अगर मिले भी तो सिर्फ उनके पैरों की तरफ ही देखें, उससे ऊपर नहीं। और हर स्त्री को अपनी माँ के समान समझें। यही है हनुमान मेथड काम वासना को कम करने का। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि इन 3 स्टेप्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हनुमान मेथड के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी बताइएगा। जय हनुमान। ये प्रेमानंद जी महाराज बार बार क्यों कहते रहते कि नाम जपो नाम जपो? चलो इसके पीछे के कारण का खुलासा करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल ये है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? हरिश्चंद्र का सतयुग, राम जी का त्रेता युग, कृष्ण का द्वापर युग, या हम पापियों का कलयुग? सबसे सर्वश्रेष्ठ है कलयुग। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कहना है महर्षि वेद व्यास का। हुआ कुछ यूं कि एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। कोई सतयुग बता रहा था, कोई त्रेता युग, कोई द्वापर युग, लेकिन कलयुग का नाम किसी ने नहीं लिया। अंत में यह तय हुआ कि समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेद व्यास के पास चला जाए। जब सब ऋषि वहां पहुंचे तो उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जल में जैसे ही डुबकी मारी, ऊपर आने पर जपने लगे, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। सब ऋषि बोले कि कैसे, आप कलयुग को सर्वश्रेष्ठ कैसे मानते हैं? तो व्यास जी ने कहा कि सतयुग में 10